क्या आप जानते हैं पोस्ट कोविड यानी कोरोना से ठीक हुए मरीजों को आज भी किन किन बीमारियों ने घेर रखा है? कुछ लोगों को तो आज भी नहीं पता कि उनके पीछे लगातार चल रही कुछ अंदरूनी या बाहरी बीमारी का भी कारण कोरोना ही है। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा देखने में आ रही एक पाइल्स की बीमारी है, जिसने लोगों को जमकर घेरा है। आज हम पाइल्स सहित पोस्ट कोविड बीमारियों के बारे में जानेंगे नागपुर के वेलकेयर सर्जिकल हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर वी.के. उपाध्याय से। पोस्ट कोविड बीमारी और पाइल्स, इस बीमारी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। एक्चुअली वेलकेयर पाइल्स केयर नाम लिखने से ऐसा है कि हमारे जिस जगह पे हॉस्पिटल है इसके आसपास में पेशेंट्स पाइल्स के बहुत ज़्यादा है। अधिकतर हम बात करेंगे तो अधिकतर लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो नॉनवेज के कारण लोगों के दांत भी ज़्यादा खराब होते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन है उसके अपने सेकंड ऑर्गन, लास्ट का नीचे वाला जो ऑर्गन है पाइल्स, वो ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वैसे मेरा काम वैसे जनरल सर्जरी का है, तो अपार्ट फ्रॉम पाइल्स के अलावा वेरिकोज वेन्स है, पथरी है, स्टोन्स है, छाती की जो गठाने होती है वो भी है। ये सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। लगभग जितने पेशेंट्स पाइल्स के होते हैं उतनी पेशेंट जनरल सर्जरी के होते हैं। पाइल्स में हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो उपचार अभी जो शुरू हुआ है, पहले से ही जो नॉर्मल हमारी पुरानी पद्धतियाँ जो थी पाइल्स की, उसके अलावा अभी लेज़र से जो उपचार, लेज़र मशीन से जो अभी लेज़र टॉनिक्स करके मशीन से उससे उपचार किया जाता है। पेशेंट एक दिन के अंदर में या 1 या 2 डेज़ के अंदर में अपने घर जा सकता है। तो ये जिससे ये हुआ है कि जो पेशेंट्स को जो ऑपरेशंस के बाद में ज़्यादा दिन तक के बेड पे रहने की ज़रूरत पड़ती थी, वो अभी शायद उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत जल्दी अपने घर चले जाता है। जी सर, जैसा कि कोरोना के बाद ये देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना मेडिसिन के रूप में जो स्टेरॉइड वगैरह दी गई, उससे पाइल्स की समस्याएं बहुत उभर के आई है। तो सर ये क्या कारण है और इसका उपचार आज के डेट में कितने % संभव है? कोरोना जो बीमारी जो होती है तो उसके लिए कोई भी ड्रग पहली वेव के अंदर में, सेकेंड वेव के अंदर में और इवन अभी थर्ड वेव के अंदर में भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं थी। WHO से प्रमाणित पहली ड्रग मोलनुपिराविर नाम की ड्रग है, जो WHO ने बोला है कि उसको एज अ फर्स्ट कोरोना ड्रग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में लोगों का ट्रीटमेंट जो किया गया है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट और एरर के बेसिस पे किया गया कि जस्ट देखिए क्या होता है देखिए। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट को फीवर आता है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल दीजिए। पेशेंट को थक्का जमना चाहिए, मतलब थक्का नहीं जमना चाहिए, ब्लड का करके एंटी प्लेटलेट ड्रग, जिसको हम कहेंगे ऐसी ड्रग्स जिसके कारण खून पतला होता है, इकोस्प्रिन नाम की ड्रग है। या फिर इंजेक्शन, अगर वही पेशेंट अगर एडमिट होता है तो उसका ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे खून पतला होता है। तो इस पे ऐसे पेशेंट्स को लगभग 14 दिनों तक की या 20 दिनों तक की ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे खून पतला हो जाए। वो एक प्रकार सही भी था, लेकिन जब अगर ब्लीडिंग देने के लिए दवाइयाँ दी जाती है तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत पाइल्स था या जिनको अभी ये नई दवाइयाँ देने के कारण पाइल्स उत्पन्न हुआ, ये ऐसे पेशेंट बहुत सारे हमारे सामने आए। तो नॉर्मली अभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे पेशेंट्स, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको हम मेडिसिन उनके बंद नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट के पेशेंट रहते हैं जिनको काफ़ी सालों तक के एंटीप्लेटलेट ड्रग या फिर खून का थक्का जमने से जो बचने वाली दवाइयाँ रहती हैं वो चलती रहती हैं। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जैसे हम हार्ट के पेशेंट को जब हमको पाइल्स का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिनको दवाई चालू रहती है, तो बस वही सेम जो मेथड जो था वो हमने नॉर्मल जिन लोगों को कोविड हुआ है और उनको पाइल्स साथ में हुआ है तो उनके लिए यूज़ किया। और लगभग सभी पेशेंट ने मेडिसिन से रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुए हैं कि कुछ लोगों में वेरिकोज वेन्स जो एक तकलीफ़ है, नई तकलीफ़ है, वेरिकोज वेन बहुत पुरानी तकलीफ़ है, तो पाइल्स से ज़्यादा वेरिकोज वेन के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं कोरोना के बाद से, इन दवाइयों के सेवन से, या फिर हम कहेंगे कि दवाइयों के अति सेवन से। क्योंकि अधिकतर लोगों को शायद डॉक्टर्स नसीब नहीं हुए, कुछ लोगों ने अपने मन से फार्मेसी से डायरेक्टली दवाई लेके अपना ट्रीटमेंट लिया है और उनको उससे अच्छा लगा। कई ऐसे भी थे जिन्होंने डॉक्टर से कभी कंसल्ट ही किया नहीं और एक व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर कहीं पे किसी डॉक्टर से कुछ सुन लिया और एक पूरी दवाई की पर्चीज ही पता थी और वो ऑलरेडी वो दवाइयों का सेवन किया, तो उन लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गए। सर वेरिकोज वेन्स और पाइल्स के
वेल केयर सर्जिकल हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट, अद्भुत ट्रीटमेंट या अपडेट ट्रीटमेंट है? वेरिकोज वेन्स एक बहुत ही अनछुआ आजार है। आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका बहुत अलग था। पुराने ज़माने में इसके लिए लीच थेरेपी, जलोका वगैरह थेरेपी करते थे। उसके बाद में जब मॉडर्न मेडिसिन में आए तो कुछ मेडिसिन ऐसे जो कि बेसिकली आयुर्वेदिक कंटेंट ही है, वो दिया गया, मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया गया। फिजियोथेरेपी में इसमें स्टॉकिंग्स ट्रीटमेंट होता है कि उसको प्रेशर देते हैं और प्रेशर से फिर ब्लड सप्लाई को वापस इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन सर्जिकल जो उपचार था इसके लिए, जिसको हम वेनस स्ट्रिपिंग कहते थे, तो वेनस स्ट्रिपिंग का ऑपरेशन इतना भयानक होता है कि आप लोग देख नहीं पाते। उसमें वेन्स को पकड़ पकड़ के खींच के बाहर के निकाला जाता है और काफ़ी ब्लड लॉस होता था, बहुत समय जाता था पेशेंट्स का, और पेशेंट्स को काफ़ी दिन बेड पे रहना पड़ता था। लेकिन एक नई मेथड आई है जिसका नाम है लेज़र से मशीन को ये करना। तो उसमें क्या है, कलर डॉपलर मशीन जो रहती है, सोनोग्राफी की मशीन, उससे हम वेन्स को देखते हैं और वेन्स के साथ जितना हमें जो जहाँ पे भी वेन्स का अगर ख़राब हुआ है, जैसा लग रहा है कि यहाँ पे वेन्स खून जमा हुआ है, जा नहीं रहा है, तो वहाँ पे लेज़र की सहायता से वेन को पूरी तरह से एब्लेज किया जाता है। पहले यही काम IRC और बाकी चीज़ों से किया जाता था, लेकिन अभी जो है लेज़र टॉनिक्स मशीन से ये किया जाता है। हमारे यहाँ पे ये दोनों ही सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। लेज़र टॉनिक्स मशीन अवेलेबल होने के कारण जिस ट्रीटमेंट को लगभग वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट जो लगभग एक पैर के लिए 90,000 1 लाख इस प्रकार से सर्जरी किया जाता था, तो अभी उसका इस मशीन से आने के कारण लगभग 40 to 50,000 या कम से कम उसका रेट जो है वो आधा हो गया है और पेशेंट के अफोर्डेबल प्राइस में हो गया है। सेम उसी प्रकार से पाइल्स के बारे में, पाइल्स की भी यही मशीन काम करती हैं। और जो पुरानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, आयुर्वेदिक पद्धतियाँ थी, शार सूत्र था, मिलीगॉन मॉर्गन मेथड है, कोई CO2 लेज़र आता था, बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ थी। लेकिन उन सब में अभी जो लेज़र टॉनिक्स का जो लेज़र आया है वो पाइल्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सिर्फ एक ही इसका ये है कि इसका जो फाइबर आता है जिससे लेज़र किया जाता है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि वो अपने यहाँ पे नहीं मिलता है, वो दूसरे देशों से शायद यहाँ पे आता है। तो वो आने के कारण वो लेज़र का प्राइस अगर कुछ गवर्नमेंट कम कर दे जो फाइबर का, तो शायद हो सकता है कि ये सर्जरी का जो कॉस्ट है ये और कम हो जाए और पब्लिक को थोड़ा सा और यूजफुल मिल जाए और रेट कम हो जाए। सर, पाइल्स को लेकर बहुत से लोग आज भी शर्म में है, उनको पाइल्स हुआ है तो किसी को बताएंगे नहीं, इलाज कराएंगे नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या एक सलाह या संदेश देना चाहते हैं? देखिए क्या होता है, अधिकतर पाइल्स की बीमारी ऐसी होती है कि हर कोई छुपाता है। सबसे पहले अगर किसी को पाइल्स हो जाता है तो उसको पहले खुद को ही ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ही बीमारी हो नहीं सकती, वो एक डिनायल मोड में रहता है पहले तो पेशेंट खुद ही, फिर वो बड़ी कोशिश के बाद में अपने घर के रिलेटिव्स को या किसी न किसी को, मम्मी को, पापा को बताने की कोशिश करता है मुझे तकलीफ है, क्या तकलीफ लेना चाहिए, तो फिर इसके हिसाब से फिर वो अपना मेडिसिन करता है। उसके बाद कहीं बहुत जाने के बाद में वो अपने फैमिली डॉक्टर से बात करता है, उसको भी लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया रहता है, और वो भी फैमिली डॉक्टर अगर वो पाइल्स के बारे में उसको प्रॉपरली पता होगा तो वो उसको गाइड करेगा, अदरवाइज वो गाइड नहीं करता। तो ये छोटे मोटे कारणों से क्या हो जाता है, पाइल्स जो होता है निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रेड 1 पाइल्स, ग्रेड 2 पाइल्स या ग्रेड 1 फिशर या ग्रेड 2 फिशर जब पेशेंट अर्ली में आ जाता है तो ये दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। तो वो मैं यही कहूँगा कि पाइल्स एक दिखने में बहुत, इसको निगलेक्ट ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ तकलीफ होती है आपके घर में, सबसे पहले उन लोगों को जिनके घर में उनके मम्मी या पापा को या उनके घर में उनके मौसी को, दादी को, किसी न किसी को बीमारी हुई है, अगर उनको लैट्रिन से रिलेटेड या फिर मोशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अच्छे जो पाइल स्पेशलिस्ट हैं उनको जाके मिलिए प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप अर्ली आते हो, जल्दी आते हो, तो ये बीमारी जो है बहुत जल्दी ठीक हो सकती है दवाइयों से। सर वेन्स रिलेटेड या पाइल्स रिलेटेड किसी को आपसे संपर्क करना है इलाज करवाने के लिए तो किस तरह से कर सकते हैं? हमारा दवाखाना जो है वो रानी दुर्गावती में स्थित है, तो वैसे मैं दोनों समय पे यहाँ पे रहता हूँ और बहुत इजी है। रानी दुर्गावती चौक में बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल सामने में ही हमारा हॉस्पिटल है। और आप चाहे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं नंबर बता भी सकता हूँ आपको, 9823653040। आप मुझे कभी भी राउंड द क्लॉक फ़ोन कीजिए
और अगर आपको कंसल्ट नहीं भी करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको पाइल्स वेरिकोस वेन से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो आप। पूछने के लिए कोई कंसल्टेशन नहीं लगता है, तो वो भी पूछ सकते हैं।